तो खुलासा कर दिया मेरे एक भाग का। दूसरा भाग ये है, अगर मान लीजिए कोई बाहुबली है, वो सब्सिक्वेंटली अपनी एफआईआर को मतलब फरियादी को रोक लेता है कि वो केस को आगे ना लेके जाए, तो इसके लिए अब मैं मैं ये आपकी सजेस्ट कर बात रहा को था। काट के जवाब देता हूँ। ये बाहुबली जो है, ये ओवरनाइट नहीं बने हैं। हाँ सिस्टम ने इन्हें लंबे समय तक टॉलरेट करके, प्रेशर देके, हाँ पॉलिटिकल और अदरवाइज प्रेशर देके हमने उन्हें महाबली बनाया है। हाँ अब सिस्टम चूंकि इसके पास पूरा हिस्टोरिक डाटा है, तो ये महाबलियों को आइडेंटिफाई कर लेगा और महाबली निपटाओ अभियान इसके अंदर इनबिल्ट बनाया जा रहा है, तो वो उन महाबलियों को निपटाएगा। यही मैं अब कहना जो है, चाहता था। अब मुझे थोड़ा सा और कहने दीजिए। अब कोई कहेगा कि साहब जो है क्या करेगी पुलिस, यदि जो है ना विकास दुबे जैसे वाले लोग होंगे और वो आपके डिप्टी एसपी साहब और बाकी लोगों को शूट कर देंगे, तो आपका सिस्टम क्या मदद करेगा? तो इसमें हमारा बहुत जोर से मानने वाला वो है कि अपनी हिंदी में एक कहावत है कि हर कुत्ता अपने घर पे शेर होता है। तो हमारा मानना ये है कि कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ो, और चूंकि सिस्टम आपको कहीं भी पकड़ सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, तो वो आपको तब पकड़ेगा जब आपकी हैसियत कुत्ते की होगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप जो है शेर की हैसियत से हैं और हम पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको शेर की हैसियत में पकड़ना चाहते हैं, तो हम शेर की तैयारी के साथ जाएंगे। जैसे कि हमने, जब मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर था, उसमें हमने जितने भी मिलिटेंट्स से हमारे इनकाउंटर होने की संभावित जगहों थी, पूरे कश्मीर में उन जगहों को चिन्हित किया गया और वहां पे ऑपरेशन करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए होगा, उस फोर्स को प्लान किया गया। अब इतना फोर्स तो था नहीं, तो हमने वहां पे एक सिस्टम डिजाइन किया, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसकी बटालियन में वो क्षेत्र पड़ता है। देन जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो एडजॉइनिंग बटालियंस है, और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो दूसरे कोने में है। मतलब आप जो है साउथ कश्मीर में कार्रवाई कर रहे हैं और मालूम पड़ा कि फोर्स जो है ना वो नॉर्थ कश्मीर से आ रहा है, तो जहां पे अपन को बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए वो पूरे कश्मीर से कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करता था। तो हमने उन्हीं कमांडेंट्स का यूज करके हर जगह पे सिस्टम बनाया कि हमारा ऑपरेशन प्लान क्या होगा, और उस ऑपरेशन प्लान का हमने अभ्यास कराया, जिससे कि जब हम सही ऑपरेशन कर रहे हो उस समय हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पास रोड मैप्स रेडी थे, हमारे पास घर का नक्शा रेडी था। वैसी ही कार्रवाई ये जितने भी बलशाली लोग हैं, इन बलशाली लोगों को जो है ना निर्बल करने के लिए उसी तरीके की जैसे हमने कश्मीर में कार्रवाई की थी, वैसे ही कार्रवाई सिस्टम करेगा। अब तो हम उससे भी महाबलशाली हो गए ना। पहले तो हम अकेले फोर्स के मालिक थे, हम वेपन्स को और उसमें कुछ सिस्टम डिजाइन करके हमने वहां कमांड पोस्ट बनाया। अब तो हम और बलशाली हैं, हम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, हम जो है ना वॉलंटियर्स हमारे पास 130 करोड़ है। तो अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ अच्छे लोग हैं। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिस्टम जो है हर दिन जो है ना एक महाबली को निपटाने की स्थिति में रहेगा। तो हर जिले में यदि वो कम फोर्स चाहिए तो हर जिले में एक महाबली को निपटाएगा। यदि मालूम पड़ा कि नहीं वो तो सच में बहुत बड़ा महाबली है, तो स्टेट में एक को ले लेगा। तो पहले जो स्टेट लेवल वाले हैं उनको निपटाएगा, फिर स्टेट लेवल वाले खत्म हो जाएंगे तो फिर रेंज लेवल वालों को निपटाएगा, फिर रेंज वाले के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों को निपटाएगा। और ऐसा कोई महाबली बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सभी साक्षी भी होंगे। तो अभी जो है ना वो डरा के और जो करके कोर्ट में बच जाता है, इस सिस्टम के तहत उसे कोर्ट में बचना बहुत मुश्किल होगा। और जो डिफेंस लॉयर के जो ड्रामा नाटक हैं वो भी इस सिस्टम के सामने पूरी तरह असहाय होंगे। और हम जो है कोर्ट को बहुत बलशाली बना रहे हैं। हमने कोर्ट के लिए 5-6 तरीके की चीजें ऑलरेडी बना ली हैं। तो आने वाली कोर्ट और भी शक्तिशाली होगी, वो आपके केसेस को बहुत जल्दी सुन पाएगी,
बहुत एक्सपीडियसली जो है ना उनको निपटा पाएगी, और उसके पास जो एविडेंस जाएंगे वो एविडेंस ऑलमोस्ट इनफेलिबल होंगे, क्योंकि वो 3 तरीके के एविडेंस जो सर्टिफिकेट से प्रोटेक्टेड होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ जो है इंटीग्रिटी, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है, तो जहां मिलावट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है लेकिन उस टेक्नोलॉजी को गड़बड़ करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, तो अभी कानून में जो संशोधन हो गए हैं तो उसके तहत 65B का सर्टिफिकेट भी ये सिस्टम खुद जनरेट करेगा, और हर एविडेंस स्पेसिफिक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, और वो जो है ना उसी एविडेंस के साथ टैग हो जाएगा। और ऐसा ही सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, तो वो जो एविडेंस जो मूव हो रहा है उसकी हैश वैल्यू मैच होगी, और ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इट विल क्रिएट ए सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो जहां फिजिकल मूवमेंट होगा वहां फिजिकल मूवमेंट का जो है चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट क्रिएट होगा, और जहां डिजिटल मूवमेंट हो रहा है वहां डिजिटल मूवमेंट का चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट क्रिएट होगा। तो ये सर्टिफिकेट्स जो है दे विल मेक दैट एविडेंस वेरी पावरफुल, और चूंकि इतनी रेवेन्यू भगवान इतना छप्पड़ फाड़ के दे रहा है तो आगे चल के लोगों में होड़ लगेगी कि साहब हमें आप नोट लगाने का मौका दो, क्योंकि उस नोट पे जो खर्च होने वाला है, जैसे कि लोग जो है BBB मॉडल में हाईवेज पे और टोल टैक्स और ना ये करते हैं, तो उसमें जितना वो खर्च करते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों पे तो 3 महीने के बाद ही शुद्ध लाभ मिलना चालू हो जाएगा, और वो भी बड़ा भारी लाभ। और तो हम उन एविडेंस को भी कैप्चर कर पाएंगे जिनकी आज सोच भी संभव नहीं है, और इसमें जो है टेक्नोलॉजी थानेदार की बहुत ज्यादा मदद करेगी, समझ गए ना। तो ये हम अब जब अभी और कुछ सुनाएंगे तो उसके प्रश्न में जवाब